छठवां क्वेश्चन, एक मशीन 8% बट्टे पर 1748 रुपए में बेची जाती है, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। पहले ही जैसे क्वेश्चन है तो दिया उसे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, दिया है, क्या दे दिया है हमें, देखो बेची जाती है वाला क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, कितना में 1748 रुपए में क्या है, बेची जाती है, तो मतलब क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया है। तो लिख सकते हैं मशीन का विक्रय मूल्य लिख सकते हैं। मशीन का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 1748 रुपए, 48 है ना, 48 रुपए। ठीक है, इतना पता चल गया क्या। और क्या दे दिया है, एक मशीन के 8% बट्टे पर, बट्टा वाला बात हो रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हो बट्टा 8% है। तो देखो बट्टा कहने का मतलब क्या है, देखो मानकर अब देखो आप किसी के पास 100 रुपए का चेंज करने जा रहे हो। ठीक है, 100 रुपए चेंज करोगे तो क्या होता है, अपने अलग से वो क्या करता है, पैसा काटता है। ठीक है, मानकर 100 रुपए आप दे रहे हो तो उसमें क्या कर रहा है, वो 90 रुपए दे रहा है, तो वो क्या जो काट रहा है वो पैसा क्या हो रहा है, वही उसका बट्टा है। ठीक है, समझ गया क्या। देखो 100 रुपए दे रहे हो तो अपना क्या कर रहा हो, अलग से अपना 10 रुपए काट कर आपको पैसा दे रहा है, यानी 90 रुपए दे रहे हैं, वही क्या है, बट्टा है। ठीक है, तो इसमें देखो, तो बट्टा क्या है, 8% इसमें है, तो इसको क्या करेंगे, अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, प्लस करते थे, तो 8% बट्टे में बोल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। देखो तो अब मान लेते हैं, पहले विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य मानेंगे मशीन का, माना कि मशीन का, अब देखो अंकित मूल्य बोला है तो वास्तविक मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो माना कि मशीन का अंकित मूल्य, लिख दो डायरेक्ट, अंकित मूल्य। ठीक है, कितना है, 100 रुपए मानेंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। अब देखो विक्रय मूल्य वाला बात हो रहा है तो विक्रय मूल्य निकालेंगे, सिंपल। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य से क्या करेंगे, अंकित मूल्य से बट्टा को माइनस कर देंगे। इतना समझ गया क्या। देखो बट्टा का मतलब समझा दिया हो तो क्या होगा, बट्टा माइनस होगा, सिंपल। ठीक है, तो विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो अंकित मूल्य कितना है हमारा, 100 रुपए अभी माने हैं, और 8 उसको कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 92 रुपए हो जाएगा। इतना समझ गया क्या। ठीक है, 92 रुपए हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। तो अब देखो अब इतना हो गया तो अब आगे कैसे करेंगे, तो देखो अभी क्या माने हैं, मशीन का अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपए है, और विक्रय मूल्य कितना है, 92 रुपए है। तो इसमें देखो हमें क्या ज्ञात करना है, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात करना है, यानी वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, उसको इस तरफ रखेंगे, और जिसका मान पता हो तो उसको इस तरफ रखते हैं। पता है तो हमें क्या पता है, विक्रय मूल्य पता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पता है तो विक्रय मूल्य को इस तरफ रखेंगे। तो चलो, तो 92 रुपए, 92 रुपए मशीन का विक्रय मूल्य। ठीक है, और 100 रुपए, 100 रुपए का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो मूल्य वाला ज्ञात करना है, इसको इस तरफ रखेंगे। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो देखो 92 रुपए है तो इसको क्या करेंगे, 1 रुपए मानकर चलेंगे, फिर से तो 1 रुपए मानकर चलेंगे, इधर सेम लिखेंगे। ठीक है, सेम रहेगा, और इस तरफ 100 रुपए है तो इसके बट्टे में क्या आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इतना समझ गया क्या। ठीक है, 92 इसके बट्टे में चला जाएगा, और अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें, तो अंकित मूल्य, तो देखो हमें क्या करना है, उसका मशीन का विक्रय मूल्य कितना है, 1748 रुपए का लेकर चलना है। बट्टे का 1748 रुपए बेची जाती है, तो इसी को मान निकालेंगे 1748 का, तो लिखेंगे 1748 रुपए मशीन का विक्रय मूल्य। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो विक्रय मूल्य, हाँ ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 100 और बटे में 92, और क्या हो जाएगा 1748, इससे गुणा हो जाएगा 1748। ठीक है, इतना हो गया।
अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है, इस तरफ करते हैं। तो देखो यहीं पास काट के देखते हैं, 2 से तो कट जाएगा दिख रहा है, तो 2 से एक बार काट लेते हैं। चलो 2 चौक 8, ठीक है, एक हासिल, 2 छिक्का 12, ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 हासिल हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, ठीक है। इतना आगे उसको एक बार लिखते हैं, 100 बटे में 46 काटे हैं उसको लिख रहे हैं ना, 8 7 4, ठीक है, इतना हो गया। तो और काटते हैं अब इसे, तो फिर 2 से काटते हैं, चलो, या और किसी चला जाएगा, नहीं 2 से ही काटते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6, हासिल गया 1, 2 सत्ते 14, ठीक है। अब देखो 23 से कम 23, 23 दूनी 46 ज़्यादा हो जा रहा है, और कितना से चला जाएगा, 23 से ही काटना पड़ेगा, विषम संख्या आ गया तो 23 से कम 23, और ये हो जाएगा 23 से कम 23, 23 दूनी 46 हो जाता है, 23 से कम 23 हो जाएगा, ठीक है। और कितना बच गया, 23 तो 20 बच गया, ठीक है, 20 बच गया, तो 23 निया 207 होता है, 23 निया 207 होता है, ठीक है। 19 आ जाएगा, तो इस तरफ लिखना है 100 गुणित 19 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, 1900 रुपये आएगा, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसमें क्या पूछा था, मशीन का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, तो मशीन का अंकित मूल्य क्या होगा, 1900 रुपये होगा, ठीक है। इतना समझ गए होगे, ऐसे हल करेंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन, 2 टोकरियां हैं, पहली टोकरी में 8 आम और 4 तरबूज है, दूसरी टोकरी में 14 आम व 7 तरबूज है, तो पता करें कि दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है या असमान, ठीक है। तो हल करते हैं, सरल क्वेश्चन है, हल दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, तो देखो 2 टोकरी की बात हो रहा है, तो पहला टोकरी मानकर चलेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं पहला टोकरी में, ठीक है। इतना समझ गया क्या, आम और क्या तरबूज का बात हो रहा है, उसका अनुपात करना है, तो डायरेक्ट हल करते हैं, आम का अनुपात तरबूज, तो पहले टोकरी का बात कर रहे हैं, तो पहले वाले में क्या है, पहले टोकरी में 8 आम 4 तरबूज है, तो 8 आम और 4 तरबूज है, समझ गया क्या। और इसको काट दो, जितना कट रहा है, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2 अनुपात 1 आ रहा है, ठीक है। पहले टोकरी का अनुपात क्या आ रहा है, 2 अनुपात 1, ठीक है, इतना समझ गया है। अब दूसरा टोकरी का लेकर चलते हैं, दूसरा टोकरी में, ठीक है, दूसरा टोकरी में कितना आम है, देखो चलो हल करते हैं, आम अनुपात तरबूज, तरबूज, ठीक है, इतना समझ गया। तो देखो दूसरा टोकरी में क्या है, दूसरे टोकरी में 14 आम है, ठीक है, और 7 तरबूज है, ठीक है, इतना हो गया। तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 2 अनुपात 1, तो देखो दोनों में क्या है, पहला टोकरी और दूसरा टोकरी में अनुपात क्या है, सेम है, तो सेम है तो लिख देना बस। अतः क्या पूछा था, दोनों टोकरियों में फलों का अनुपात समान है या असमान, अतः दोनों टोकरी में फलों का अनुपात समान है, बस इतना ही करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें।